नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है वीवी प्रोडक्शन। यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज जैसे कि पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री जैसे तमाम टॉपिक पर आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार को 84 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के निधन पर हर ओर से श्रद्धांजलि आ रही है। सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी कई राष्ट्र प्रमुख उन्हें याद कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सोमवार शाम को ट्वीट किया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदनाएं। प्रणब मुखर्जी एक जनसेवक थे जिन्होंने हर तरह से लोगों की सेवा की। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बड़ी क्षति है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी प्रणब मुखर्जी को नमन किया। केपी शर्मा ओली ने लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से दुख पहुंचा। भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं। आपको बता दें कि अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान प्रणब मुखर्जी ने कई पदों पर सेवा दी। वो विदेश मंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे। प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उनकी सर्जरी हुई थी। इसके अलावा वह कोरोना वायरस से पीड़ित भी पाए गए थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। भारतीय राजनीति में 6 दशकों का लंबा सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी ने राजधानी दिल्ली के सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी देश की सबसे कद्दावर राजनीतिक हस्तियों में से एक थे। उनके लंबे राजनीतिक करियर की शुरुआत इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी। इंदिरा की कैबिनेट में वो नंबर 2 की हैसियत रखते थे। इतना ही नहीं, बाद में वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहते हुए नंबर 2 की हैसियत पर थे और बाद में राष्ट्रपति बनकर उनके सर भी बने। प्रणब मुखर्जी केंद्र में वित्त, रक्षा, विदेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने के बाद जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राजनीति में एंट्री ली थी। वे कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। 1973 में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए और उन्हें औद्योगिक विकास विभाग में उपमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वह 1975, 1981, 1993, 1999 में फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। 1980 में वे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माना जाने लगा। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वे ही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। 1984 में यूरोमनी मैगजीन ने प्रणब मुखर्जी को दुनिया के सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री के तौर पर सम्मानित किया था। उनके राजनीतिक जीवन में 2 बार ऐसे मौके आए जब वे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। वे पीएम बनने की इच्छा भी रखते थे, लेकिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी बंगाल के दौरे पर थे। वे एक साथ विमान से आनन फानन में दिल्ली लौटे। राजीव कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से दुखी होकर प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, लेकिन ये पार्टी कोई खास असर नहीं दिखा सकी। जब तक राजीव गांधी सत्ता में रहे, प्रणब मुखर्जी राजनीतिक वनवास में ही रहे। इसके बाद 1989 में राजीव गांधी से विवाद का निपटारा होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी का कद बढ़ा। 1998 में कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी ने संभाली तो प्रणब मुखर्जी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने वित्त से लेकर विदेश मंत्रालय तक का कार्यभार संभाला और पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में रहे। 2012 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वो देश के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। 26 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम को निधन हो गया है। कई दिनों से प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेट्समैन थे।
जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। वह एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की, आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। 5 दशक के अपने शानदार सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहते हुए भी वे सदैव जमीन से जुड़े रहे। अपने सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में वे सर्वप्रिय थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी को देश के हर तबके का सम्मान प्राप्त था। उनका निधन एक निजी क्षति है, जिनके पास सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान था। राजनाथ सिंह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी का जीवन बेहद साधारण था, इसी तरह उन्होंने देश की सेवा की। पिता के निधन पर बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, सभी को नमन। आबा, सबको को आपका अंतिम अलविदा कहने के लिए आपके पसंदीदा कवि को उद्धृत करने की स्वतंत्रता ले रही हूँ। आपने राष्ट्र की सेवा में एक सार्थक जीवन जिया। मैं खुद को धन्य समझती हूँ कि मैंने आपकी बेटी के तौर पर जन्म लिया। उद्धरण। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा, एक कुशल प्रशासक, स्टेट्समैन, राष्ट्रहित की भावना के रक्षक, राजनीतिक विचारधारा में फर्क के बावजूद सभी से जुड़े रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अपना जीवन पूरा कर स्वर्ग की ओर चले गए। वहीं संघ कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन में इस शून्य को भरना आसान नहीं होगा। संघ आरएसएस के बारे में उनकी देखभाल और रुचि के कारण वह हमारे लिए एक मार्गदर्शक थे। उनका जाना संघ के लिए भी एक असहनीय पीड़ा है। वहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, मेरी उनके साथ काम करने के दौरान निजी तौर पर कई यादें हैं। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर पूरा देश दुखी है। देशवासियों के साथ मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे, जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति हुई है। आपको कुछ रोचक जानकारी दे दूंगी। अफजल कसाब और याकूब की फांसी पर प्रणब ने ही लगाई थी मुहर। प्रणब मुखर्जी जो 2 बार प्रधानमंत्री बनते रह गए। लिविंग कंप्यूटर थे प्रणब मुखर्जी, जुबानी याद था देश का राजनीतिक आर्थिक इतिहास। प्रणब मुखर्जी की कोशिशों से ही भारत रत्न बन पाई थी मदर टेरेसा। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले।